यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव लड़ने की मजबूरी, मुझे मजबूर किया जा रहा है ना। जब इस बातों को आप नहीं सुनोगे तो अभी मुझे आपको सुनाने के लिए जनता के पास जा रहा हूँ। मैं जनता से भीख मांग रहा हूँ और खुद अपने प्रधानमंत्री साहब जी से भी भीख मांग रहा हूँ। ये कटोरा लेकर के चल रहा हूँ। आज देश का जवान ये कटोरा लेकर हाथ में घूम रहा है, फिर भी किसी को सुनाई नहीं दे रहा और पुलिंदे बांधे जा रहे हैं कि हमारा जवान, हमारा जवान, हमारा जवान, हमारी सेना, हमारी सेना। अभी हम डोभी स्टेशन पे हैं। यहाँ एक फौजी भाई हैं, उन्होंने एक पोस्टर ले रखा है, तमाम प्रकार न्याय की बात कर रहे हैं। आइएगा हम उनसे मिलवाते हैं। भैया जी, क्या नाम हुआ आपका? हरिंदर यादव। हरिंदर यादव। आप देश के रक्षक रहे हैं, सैनिक रहे हैं, क्या समस्या हुई आप पोस्टर लेके चलने लगे? वही समस्याएं सारी इस पोस्टर में तमाम है कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए। नौकरी नहीं न्याय चाहिए। हाँ, कैमरा पर्सन पोस्टर पे फोकस करिएगा। और क्या क्या है बताइएगा। और वही है जैसे देश की सुरक्षा को बचाने की बात है। देश की सुरक्षा की बचाने। हाँ, जैसे देश की सुरक्षा में अगर कहा जाए तो देश के जवानों के साथ आज बर्बरता हो रहा है जी। जैसे अग्निवीर, सबसे बड़ा देश के जवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जी। देश के युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है और सिर्फ युवाओं के भविष्य की बात नहीं है, देश की सुरक्षा की बात है। देश की सुरक्षा की बात। क्योंकि अगर अग्निवीर से उसका कोई, मैं कह रहा हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई अपने आप को जो इस पे रक्षा मंत्री हो या कोई हमारे अधिकारी हों, उच्च अधिकारी, जो इस पे बात करें कि नहीं उसके क्या फ़ायदे हैं अग्निवीर के, तो मैं लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, जैसे पुलवामा अटैक हुआ तो जो ये सारी चीज़ें जो जवानों के साथ हो रहा है, अभी आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई, तो ये सारी हम जवानों के साथ बर्बरता की जा रही सिर्फ राजनीतिक दिखावे के लिए। आज राजनीतिक इतनी गंदी हो चुकी है हमारे देश की कि लोग सिर्फ कुर्सी के लिए सब कुछ किए जा रहे हैं और बार बार ये बोला जाता है कि सेना के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौजूदा दौर में आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा राजनीति सेना पे हो रही है। सेना पे हो रही है। देश में जैसे सरकार अग्निवीर की स्कीम लागू करती है, बहुत जगह जो कि युवा आक्रोशित हो जाते हैं, सरकारी संपत्तियों को जलाते हैं। इसे देश के जो युवा रहते हैं, ये माहौल कुछ समझ में नहीं आया। युवा आक्रोशित और सरकार ठंडे में। उनका आक्रोशित होना सही था, बिल्कुल जायज़ था, लेकिन देश की संपत्ति को बर्बाद करना ये गलत था। ये मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ कि देश की संपत्ति को नहीं जलाना चाहिए था, बाकी अपना विरोध जताना चाहिए था लीगल तरीके से, जैसे हमारे पुरखों ने कहा है, गांधी जी ने कहा है, आंदोलन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, तो ऐसे विरोध अपना जताना चाहिए था क्योंकि उनको भी अपने देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी, इसलिए वो मतलब वो अग्रेसित हुए। और हाँ, इसलिए उनको कि क्योंकि उनको देश की अपनी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, उनको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये, और केवल उन्हीं को नहीं, आज जैसे उस पर कितनी राजनीति हो रही, विपक्ष वाले लोग भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम उसको ख़त्म कर देंगे, कोई कह रहा है कि नहीं हम अग्निवीर लाए हैं। तो वही है मेरा कहने का मतलब, यही कि एक पक्ष ये कह रहा है कि हम इसे फिर से बहाल करेंगे, एक पक्ष बिना किसी से चर्चा किए अग्निवीर बना दे रहा है। तो सारा तो राजनीतिकरण आज सेना पे हो रहा है। अब पुलवामा में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके लाभ लिए गए, उस पर वोट मांगे गए, और दूसरा पक्ष अभी तक चिल्ला रहा है कि उसकी जांच नहीं, उसका कोई एक ये नहीं कि नहीं उसका वो गुनाहगार कौन था, कहाँ से आया RDX, अभी आज तक कोई जांच नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा राजनीति तो आज सेना पे हो रही है। सबसे ज्यादा राजनीति सेना पे हो रही है। आप सेना के जवान रह चुके हैं और कहीं न कहीं लोकतंत्र को बचाने की भीख भी मांग रहे हैं। क्यों आप लोकतंत्र, देश का नौजवान, देश का सिपाही, देश का रक्षक, अगर लोकतंत्र बचाने की बात करने लगे और भीख मांगने लगे, ये कहाँ तक सही? क्यों आप मांग रहे? तो जब मैं सारी इन चीज़ों को कह रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को कोई सुन नहीं रहा है, कोई मीडिया वाला आता है, टीवी जो अपनी स्ट्रीम मीडिया है, डिजिटल मीडिया जो आती है, बाइट लेके जाती है, फिर बोलती है कि सरकार की तरफ से आदेश नहीं है, ये इसे चलाना नहीं है। तो भाई अगर सरकार तक मेरी बातें पहुँच रही हैं तो जो सच्चाई, इसे जांच करानी चाहिए, इन चीज़ों पे न्याय कराना चाहिए। तो जांच कराने के बजाय, न्याय दिलाने के बजाय आप उस चीज़ों को दबा रहे हो, तो यानी कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में तो लोगों का अधिकार है ना कि लोगों को अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है, जो गलत हो रहा है उसे बताना है कि नहीं ये गलत किया जा रहा हम लोगों के साथ। तो लोकतंत्र कहाँ है? इसलिए वो लाइन लिखी गई है कि पिछले, आज मैं 1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारी
सोचिए कि अगर देश की सरहद के जवान को अगर इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है तो आज आम लोगों की क्या हालत होगी। जी, हाल ही फिलहाल में आप राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। उनका न्याय यात्रा जो गुजरात में था, वहाँ आप उनके रोड शो में देखे जाते हैं और उनके साथ आप बात करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या सवाल किया साहब से? नहीं, राहुल गांधी मुझसे सवाल नहीं किए, मैं राहुल गांधी से सवाल करने गया था जी, कि भाई आप अग्निवीर की बात खाली कर रहे हो, आप इस पे कितना मतलब ये है कि इन चीज़ों के लिए सच्चाई की बात होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अग्निवीर से फ़ायदा है, नुकसान है, वो सारी बातें मैंने वीडियो में वो कर रखा है। जी। तो राहुल यही गांधी देश जी की क्या मजबूत कहते हैं कि आप देश के सैनिक हैं और अग्निवीर के विरोध में हैं, और उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपकी ये जो है ट्रेनिंग कितने दिन की थी? तो वो हमने बता रखा ऑलरेडी कि हमारी ट्रेनिंग 4 साल की होती है और एक अग्निवीर 4 साल के लिए टोटल भर्ती हो रहा है 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के। जी। तो अभी इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अग्निवीर देश को मजबूत बनाएगा या खोखला बनाएगा, ये तो उसी से पता चल सकता है ना कि एक जवान 4 साल की ट्रेनिंग कर रहा है और एक जवान केवल 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के और 4 साल की नौकरी टोटल कर रहा है। जी। कहीं न कहीं उन्होंने एक बात कही कि ये हरिंदर यादव जी हैं, जो 4 साल के ट्रेनिंग लेके आए हैं, देश की सेवा दे रहे हैं और 6 महीने का जवान। देखिए किस प्रकार खोखला बनाया जा रहा है। उन्होंने कटाक्ष किया वर्तमान सरकार पर। लेकिन सवाल ये है कि कहीं न कहीं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, चुनाव लड़ने की मजबूरी मुझे मजबूर किया जा रहा है ना। जब इस बातों को आप नहीं सुनोगे तो अभी मुझे आपको सुनाने के लिए जनता के पास जा रहा हूँ मैं, जनता से भीख मांग रहा हूँ और खुद अपने प्रधानमंत्री साहब जी से भी भीख मांग रहा हूँ। ये कटोरा लेकर के चल रहा हूँ। आज देश का जवान ये कटोरा लेकर हाथ में घूम रहा है, फिर भी किसी को सुनाई नहीं दे रहा और पुलिंदे बांधे जा रहे हैं कि हमारा जवान, हमारा जवान, हमारा जवान, हमारी सेना, हमारी सेना। हम इस देश के नहीं हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ अपने मत हो तो प्रधानमंत्री साहब आपको भी ये चीज़ें, आप पत्रकार हैं तो आपको हवा में सारी चीज़ें नहीं, कुछ वाजिब चीज़ें भी बतानी चाहिए जनता को, देश की जनता को, आप लोगों को सच्चाई चीज़ें पहुंचानी चाहिए। 2019 में चुनाव के टाइम पे पुलवामा अटैक और उस पर वोट मांगा गया। 2024 के चुनाव में राम मंदिर धर्म के नाम पे वोट। भाई आप रोजगार के नाम पे वोट मांग लो, अपने 10 साल के कार्यकाल के नाम पे वोट मांग लो, आप अग्निवीर जो देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया उस पर वोट मांग लो कि भाई हमने देश की सेना को मजबूत बना दिया, हमने अग्निवीर बना दिया, आप मुझे वोट दे दो। मांगो ना आप अग्निवीर पे वोट। बोलो आपने पुलवामा अटैक जो हुआ था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसका जांच करा दिया, उन देशद्रोहियों को हमने उनको सजा दे दी, उस पर वोट मांग लो। कहाँ गए वो मुद्दे? क्यों नहीं उस पर बोलते हो? आप धर्म के नाम पे एक बार वोट मांग रहे हो, एक बार आप पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे। तो आप ऐसे, इसी वजह से मुझे मजबूर होकर के वो संसदीय क्षेत्र जो आप बार बार कह रहे हो, इसीलिए चुनना पड़ रहा है कि आज हमारे देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो साहब जी का टक्कर दे सके। साहब जी ने अपनी छवि ऐसी बना रखी है, बोला हम फकीर हैं, बोला हम 56 इंच वाले हैं, हम चाय वाले हैं, हमें गंगा मैया ने बुलाया है। तो किसी एक आदमी के पास ऐसा, मतलब उन्होंने किसी को ऐसा छोड़ा ही नहीं कि कोई आदमी वहाँ पे अपने आप को स्टैंड कर सके। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे भारत मैया ने भेजा इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। और जो कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सरहद की रखवाली करता हूँ। और जो ये कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो ये देश की जनता डिसाइड करेगी कि 56 इंच का सीना साहब जी का है कि देश के जवान का है। तो ये तमाम सारी बातें हैं और एक ही दो नहीं, तमाम सारी। आखिरी सवाल, एक झूठे फकीर, चुनाव लड़ने के लिए वाहन से लेकर जैसे रुपया पैसा और सब, क्या ये सब है आपके पास? हमारे पास कुछ नहीं है यार, पैदल चलेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों का मत चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मत चाहिए। और जो पैसा दिया जाता है वो पैसे लोग, मतलब हम तो कह रहे हैं कि ये आप लोगों का पैसा है, आप लोग लीजिएगा, जो आपको पैसा देने आए आप सबसे पैसा लीजिएगा। आपके पास लेकिन कुछ नहीं है और तमाम पार्टियां जो हैं 2 साल पहले से चुनाव प्रचार कर रही हैं। क्या ये संभवतः आप चुनाव जीत पाएंगे प्रधानमंत्री जी के सामने? नहीं, वो तो जनता डिसाइड करेगी, ये मैं कैसे कह दूं? देश की जनता डिसाइड करती है। हम ये थोड़ी कह देंगे कि नहीं हम चुनाव जीत जाएंगे, हम ही हैं, डिक्टेटरशिप वाली बातें नहीं हमारे अंदर। वो देश की जनता डिसाइड करेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सही है कौन गलत है, देश की जनता डिसाइड कर लेगी। चलिए, टाइम देने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन के साथ मैं गौरव यादव, ब्यूरो रिपोर्ट, जौनपुर जी के दस्तक न्यूज।